एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज आप लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल जो हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है और बहुत सारे बच्चों का कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई में नहीं बैठ पा रहा है इस रीजन के लिए। तो आज उसी सवाल का जवाब जो है, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि होने वाला है, वो मैं आप लोगों को बताने आई हूँ। तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन और जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए कंप्लीट यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की क्लासेस चलती है। इसके अलावा आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट ये भी है कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस से जो है वो आप लोगों के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या बेसिकली टीचिंग रीना के अंदर आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो, उससे रिलेटेड जॉब नोटिफिकेशन या उससे रिलेटेड कैसे तैयारी करनी है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में अगर आप लोग अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ मेरा एक चैनल है जो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है। लेट्स डिकोड विद अदिति करके ये चैनल है, 2 ही दिन हुए हैं इसे लॉन्च किए। अगर आप सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। ज्वाइन आप कर लेंगे, सारे के सारे नोटिफिकेशंस, कहाँ कहाँ पर जॉब वैकेंसी निकली है और कब आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगी। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के लिए भी है, जो कल से एक नई सीरीज है, ब्रांड न्यू सीरीज, जो इस पर मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ नेट और सेट एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुन ही लिया है कि फॉर्म्स जो है उसको लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन जो है वो हमारे बीच में यहाँ पर बना हुआ है, राइट। अब फॉर्म्स को लेकर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है उसके लिए एनटीए ने अभी अभी ट्वीट करके आप लोगों को बताया था कि 6 से 10 दिसंबर के बीच में आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पिछले 3 साल की जो साइकिल थी आप लोगों की 2023 के पहले वाली, उसमें बहुत सारा गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ क्यों हुआ था? क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो कि आप लोगों के लिए कोविड आ गया। कोविड के बाद में जहां पर आप लोगों का एग्जामिनेशन जून और दिसंबर 2 साइकिल में होता था, उसकी जगह जो है साइकिल्स मर्ज होने लगी और ऑलमोस्ट अगर मैं एवरेज निकालूं तो साल के अंदर सिर्फ एक ही बार पेपर हुआ। और इसी साइकिल को नॉर्मलाइज करने के लिए इस साल 2023 के अंदर आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो फेब में भी करवाया गया, वो आप लोगों के लिए दिसंबर में भी होने वाला है और जून का एग्जामिनेशन भी करवाया गया। यानी कि 3 बार इस बार नेट एग्जामिनेशन होगा। साथ ही साथ जून 2024 का भी नोटिफिकेशन अभी से रिलीज कर दिया गया है, यानी साइकिल नॉर्मल हो गई है और एनटीए जो है वो बिल्कुल ट्रैक पे है। जून एग्जामिनेशन की बात करूं तो एकदम सही तरीके से हुआ, रिजल्ट भी टाइम पर आया। जो सर्टिफिकेशन था उसमें थोड़ा डिले हो गया बट वो भी आप रिलीज कर दिए गए हैं। कुल मिला के सारा जो बैकलॉग था उसे क्लियर कर दिया है। बट मैम बात ये आती है कि अभी तक हमारे फॉर्म्स क्यों नहीं आए हैं? जब दिसंबर में एग्जाम डेट तय कर दी है कि 6 से 10 दिसंबर में होगा, तो फॉर्म्स क्यों नहीं आए हैं? और ये चीज बहुत सारे बच्चों को पैनिक क्रिएट कर रही है। तो मैं सबसे पहले तो बात करती हूँ कि फॉर्म्स मेरे अकॉर्डिंग कब आने वाले। जैसे कि इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो देखो, इस वीक 2 अक्टूबर तक बहुत सारी सरकारी छुट्टियां हैं। मेरे को भी पता है क्योंकि मेरी भी छुट्टियां हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। बट हाँ, इस बारी बहुत सारी सरकारी छुट्टियां बीच में पड़ रही है, तो शायद ही है कि इस वीक आप लोगों का जो फॉर्म है वो निकले। क्योंकि इस वीक अगर बात करूँ तो ट्यूसडे, वेंसडे और सैटरडे, आई थिंक ये सिर्फ 3 ही दिन है जो वर्किंग डे है। और 2 अक्टूबर तक आपको पता है फिर बैक टू बैक छुट्टी है। 1 अक्टूबर को आपका एक बड़ा आरएएस का एग्जामिनेशन है, फिर उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। संडे को तो वैसे भी हम लोग नहीं मानते कि फॉर्म्स निकलेंगे। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो जो आप लोगों का नेक्स्ट है, यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर आप लोगों का ये जो 8 अक्टूबर वाला टाइम है, ये एक ऐसा समय है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के फॉर्म्स आ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों की एनटीए को कम से कम 20 से 25 दिन, कम से कम 20 से 25 दिन तो देने पड़ेंगे फॉर्म फिलिंग के लिए। उसके बाद करेक्शन वगैरह होगा, है ना। तो ये सारी चीजों में 1 महीना चला जाएगा। तो अक्टूबर से नवंबर इसमें जा सकता है और उसके बाद में जो है दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो अभी भी एनटीए के पास में और समय है कि अगर वो इसको डिले करना चाहे तो भी कर सकता है। तो अगर आप लोगों देखो तो आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेनी कि फॉर्म्स कब ओपन होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि हमने मुहूर्त निकाला है कि मैम जब फॉर्म ओपन होंगे उसी के दिन हम तैयारी शुरू करेंगे या तभी से हम तो मानेंगे जी कि एग्जाम हो रहा है। ऐसा नहीं है। एनटीए ने दिसंबर वाली साइकिल से पहले फरवरी और जून वाली साइकिल, मैंने क्यों बताया आपको ये सारी कहानी? एनटीए ने जो जो ट्वीट किया है वो इस साल उन्होंने करके दिखाया है। कुल मिला के जो भी सारा पुराना इनका बैकलॉग था और जो पिछले 3 साल का, मैंने भी गुस्सा निकाला था यूट्यूब पे, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कि पूरे 3 साल की जो इन्होंने टाइम हमारा बर्बाद किया था वो सब इन्होंने क्लियर कर दिया है और सारी चीजें ट्रैक पर ले आए हैं। तो आप ये तो मान के चलो कि ये जो डेट है इसके पोस्टपोन होने के ना के बराबर चांसेस है। मैं अगर बोलूं तो मेरे लिए तो 99% चांसेस यही है कि नहीं होगा। 1% इसलिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, कोरोना के बाद तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते, तो कुछ भी हो सकता है, वो नहीं पता। बट हाँ, ये डेट आपके लिए पोस्टपोन हो ऐसा नहीं होगा। तो आप मान के चलो कि 6 दिसंबर को आपका एग्जाम होना ही होना है। तो इतना टेंशन आपको लेना नहीं है कि फॉर्म्स कब आएंगे, कैसे आएंगे। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम जो है वो आपके लिए एक एप्ट टाइम है फॉर्म निकलने का।
ठीक है ना। तो 6 अक्टूबर के आसपास हो सकता है कि आपके फॉर्म्स आ जाए। फिर भी नहीं भी आए तो भी पैनिक मोड पे नहीं जाना है, तैयारी अपनी अच्छी करनी है। अब तैयारी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइम होंगे जो अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आप उनमें से एक हो जो फॉर्म्स को लेके परेशान हो रहे हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे कि आप अगर नहीं करोगे इस समय मेहनत, या आप अपनी सीट के लिए खड़े नहीं होगे, लड़ाई नहीं करोगे, तो कोई और आपकी सीट ले जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्शन तो सिर्फ 6% का होना है, और जेआरएफ में तो उसका भी सिर्फ 6% जाएगा। यानी हार्डली मान लो तो 1 से 3% का बच्चा है जो जेआरएफ लेके जाएगा। तो क्या आपको ये टाइम वेस्ट करना है कि यार फॉर्म कब निकलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, या आपको वो तैयारी करनी है, वो सीट लेनी है? क्योंकि याद रखना, हमें एक ही सीट चाहिए, और वो सीट के लिए अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और इस वक्त कर रहे हैं, बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब दो चीजें हैं जो यहां पर आती है, वो ये है कि आपको कहां से तैयारी करनी है और कैसे आप लोगों को मॉड्यूलेट होना है। तो देखो, एक चीज तो ये है कि बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, और आप जम के वीडियोस देखो। मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगी कि तुरंत जाके पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब पे वीडियोस देखो। बट फिर मैं आपको बोल दूं कि ध्यान देना, जो भी सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, आपके सामने आते हैं यूजीसी नेट कैटेगरी में, जरूरी नहीं कि सभी आपके मतलब के हो। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना आपके लिए मस्ट। जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 से आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डालना शुरू कर दूंगी। अगर आप लोगों को देखना है तो वहां पे जाके देखो और कंपेयर करो अच्छे से कि प्रीवियस ईयर में यार जो पूछा जा रहा है वो इस वीडियो में मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि जाके मेरा ही देखो या किसी और का ऐसे देखो, जहां आपको लग रहा है ज्ञान मिल रहा है वहां से लो, बट सही लो। इस समय वेस्ट करने का या भटकने का नहीं है। एक ही टॉपिक के लिए 4-4 वीडियो देखने का समय नहीं है। ये समय था 1 साल पहले, 6 महीने पहले, अब नहीं है। अब आपके पास में मुश्किल से ये 60 से 70 दिन है, इनको मैक्सिमाइज कर सकते हो तो कर लो। दूसरी चीज जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए मॉर्निंग 8 AM और इवनिंग में 9 PM, ये 2 क्लासेस हैं जो मैं पेपर 1 की अभी ले रही हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं चाहती थी कि मैं एक मोटिवेशन आपको दे सकूं वो दे रही हूंगी। फॉर्म की चिंता मत करो, डेट फिक्स है, उसी डेट के लिए आप प्लान करो और उसी के अकॉर्डिंग काम करो। गुड लक।